जय हिंद। ये जनवरी का साप्ताहिक करंट अफेयर 25 से 31 जनवरी तक का। तो इतने सारे टॉपिक जो है हम यहाँ पे अभी तुरंत कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे में अभी बात करते हैं आर्टिकल 21 के तहत में क्या होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है ना कि मासिक धर्म की स्वच्छता, ये जो आर्टिकल 21 के तहत में क्या बोला गया है कि मासिक धर्म की स्वच्छता, इसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। किसके तहत में? आर्टिकल 21 के तहत में। कौन कर दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान जो है वो हम सब यहाँ पे देखेंगे। आर्टिकल 21 के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि मासिक धर्म की स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, ठीक है। अब इसमें दिशा निर्देश क्या क्या दिया है, जो हर स्कूल के किशोर और लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने होंगे, ठीक है। और काम करने वाले स्वच्छ और लिंग के हिसाब से अलग अलग क्या किया जाएगा, शौचालय व्यवस्था करने का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा, ठीक है। कोर्ट ने ये सब दिशा निर्देश दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने वर्ष के लड़कियों को, छात्राओं को यानी शामिल किया गया है, तो कक्षा 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के जितने भी जो छात्रा है, ठीक है, देश में चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर वो सरकारी स्कूल हो, सभी में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन जो पैड जो होता है वो वितरण किया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कोई करती है, कोई जैसे में प्राइवेट संस्था है, सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्था के लिए है, अगर कोई प्राइवेट संस्था ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, या फिर उसकी जो कानूनी जो पेज मामला है वो सब वहाँ पे वो जो भी हो सकते हैं उसके खिलाफ किया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो इतने ये जो मामला है यहाँ पे आपको एक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते अगले पर चलते हैं। अगला पे क्या है कि रेलवे ने क्या किया है कि एक कवच विकसित किया है, ठीक है। वह कौन सा वर्जन है? तो वर्जन 4.0 है, ठीक है। ये आखिर क्या है? तो ये जो है, ये रेलवे जो है एक सबसे बड़ी सुरक्षा उपलब्धि कर रहा है, ठीक है। अच्छा, रेल मंत्रालय ने कहा क्या है कि ये ट्रेन की सुरक्षा देगा, ऑपरेशनल सेफ्टी होगा, अब विश्वसनीयता को मजबूत करेगा, ठीक है। बस इतने सारे इसमें देखने थे, ज्यादा नहीं देखना है इसमें। अब ये कवच जो है, इस कवच के बारे में हम देख लेते हैं। ये कवच जो है ये भारत के द्वारा बनाया गया है, यानी स्वदेशी है, ठीक है। ये जो कवच जो है, जो 4.0 जो अभी लॉन्च किया गया, ठीक है, ये क्या है? तो भारतीय है, यानी स्वदेशी है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, ठीक है, जिससे ट्रेनों की टक्कर को रोकने और उसकी सुरक्षा को बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। सिग्नल पासिंग और ओवर स्पीडिंग संभावित सभी जैसी स्थितियों को ब्रेक लगाने में ये सब सक्षम है। कौन? तो कवच 4.0, ठीक है। चलिए, लेकिन देख ही रहे इतना सारा होने के बावजूद भी ट्रेन एक्सीडेंट काफी ज्यादा हो रहा है। चलिएगा, अब देखिएगा, ये है यूजीसी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दिया। अब पहले मामला हम समझते हैं, यूजीसी को मामला बस क्विक तुरंत समझ लेंगे। जैसे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जब हम बात कर देते हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो नियम जो था, अभी सभी सभी स्कूल कॉलेज में 2012 वाला यूजीसी का जो नियम था वो लागू था, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रावधान किए गए थे ना, वो आप समझिए कि आपको वैध, मतलब कि बाध्यकारी नहीं है कि आप अगर कोई काम ऐसे नहीं होता है तो आप करिए या आपको कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें बाध्यकारी नहीं था, लेकिन यूजीसी जो 2026 आता है इसमें आपको बाध्यकारी है। अगर आप कोई चीज नहीं करते हैं, ये जो नियम के खिलाफ अगर आप चाहते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और इसमें बाध्यकारी नहीं था, ठीक है। ये यूजीसी 2012 वाला मामला। अब मामला को समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो यूजीसी है 2026 वाला, इसमें एक ईओसी बनाया गया है, ठीक है। ईओसी, इक्वल, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज सेंटर। इसमें क्या है कि प्रत्येक आपको जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पे ये आपको कमेटी बनाया जाएगा, और इसमें जो पहले जो था, जैसे में एससी, एसटी,
और ओबीसी, ठीक है। तो पहले जो 2012 वाला में जो था ये ओबीसी इसमें शामिल नहीं होता था, ठीक है। यानी ये जो कमेटी जो बनेगा तो उसके मेंबर जो होंगे, समझ रहे हैं ना, कमेटी जो बनेगा उसके मेंबर जो होंगे ये सभी से आएंगे। कहाँ से आएंगे? एससी से आएंगे, एसटी से आएंगे और ओबीसी से आएंगे। लेकिन 2012 वाला जो यूजीसी था उसमें ये ओबीसी जो था ये ओबीसी शामिल नहीं था। लेकिन ये 2026 वाला जो बना है, 2026 वाला में ये जो मेंबर बनेंगे एससी का भी आएंगे, एसटी का भी आएंगे और ओबीसी का भी आएंगे। ये मामला तो क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं कोई एससी एसटी ओबीसी का कोई विद्यार्थी है, ठीक है। अब ये मामला यहाँ पे जाकर के करता है कि हमारे खिलाफ ये किया गया है, जाति टिप्पणी किया गया है या भी कुछ किया गया है, तो ये जो कमेटी है इसमें जो सब जितने मेंबर हैं वो सभी क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद ही आगे कोई प्रोसेस होगा। तब इसमें जनरल वाले जो कह रहे हैं कि आखिर जब इसके मेंबर एससी एसटी ओबीसी के हैं तो हमारे खिलाफ अगर कोई झूठा रिपोर्ट यहाँ पे कर देगा तो हमारा तो खत्म है, करियर खत्म है। तो यही वाला विवाद है। अब इसको, ये तो समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको चुनौती दिया गया। कहाँ पे चुनौती दिया गया? तो कहेगा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही चुनौती दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है कि ये पहली नजर में तो अस्पष्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब फिर उसके बाद में कहा क्या है सुप्रीम कोर्ट ने, गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये तो बोला है, कहाँ गया जी, हाँ, गलत इस्तेमाल हो सकता है। और केंद्र सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को नोटिस जारी किया है और जिसका जवाब कितना तक मांगा है? 19 मार्च तक, यानी आने वाला समय में है, मांगा है। कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है जब तक अंतिम फैसला, ठीक है, अंतिम फैसला में कौन वाला नियम लागू रहेगा? जो यूजीसी 2012 था वो वाला अभी क्या करेंगे, वहां पे लागू रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी क्लियर नहीं, कोई भी मामला तो डॉट में नहीं होगा। चलिए सब क्लियर है, आगे देखते हैं। अभी क्या हुआ कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 और 26 पेश किया गया, क्योंकि बजट वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष वाले पेश किए जाते हैं, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है पिछले वर्ष वाले पेश किए जाते हैं। तो जिसमें वृद्धि रेट कितना दिखाया गया है? तो 7.4% दिखाया गया है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन थे, ठीक है। वो क्या करते हैं कि पिछले वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण बताया जाता है, पेश किया जाता है, और आगामी वर्ष का जो होता है वो आपको बजट पेश किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 वाला पेश किया गया, जिसमें क्या बताया गया है? 7.4% की मजबूत वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। अब बोला क्या गया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, कौन थे? तो अजीत पवार थे। अब ये अजीत पवार को क्या होता है? देहांत हो जाता है। कैसे? तो इनका प्लेन जो था वो प्लेन क्रैश हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे प्लेन क्रैश होता है भाई? तो प्लेन जो क्रैश होता है ये बारामती हवाई अड्डे पर क्रैश हो जाता है। इस प्लेन का नाम क्या था? लार्जेंट लार्जेंट 45, ठीक है, लार्जेंट 45, और बारामती हवाई अड्डे पर क्या होता है? ये क्रैश हो जाता है। और उसमें जितने भी व्यक्ति थे अजीत पवार सहित, ठीक है, सभी के सभी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बस इससे इतना ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। चलिए और एक और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको महाराष्ट्र की राजनीति में दादा की उपाधि से नवाजा गया है। नवाजा नहीं गया है, मतलब कि दादा के उपाधि के नाम से इनको लोग जानते हैं, दादा के नाम से, ठीक है। अब देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी गणतंत्र दिवस परेड हुआ 2026 का, तो केमा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो 77 मनाया जा रहा है, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन है? तो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, और एक ठो परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा, ठीक है।
तो इसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियां और सर्वश्रेष्ठ झांकियां, इस मार्चिंग टुकड़ियां क्या होती है अभी हम समझाते हैं। यहाँ पे क्या है मार्चिंग टुकड़ियां, ये मार्चिंग टुकड़ियां क्या होती है, जैसे में कोई सेना है, ठीक है, तो कोई सेना जो है वो सबसे ज्यादा कितना अच्छा से अच्छा तालमेल मिलाया है और अनुशासन को पालन किया है, ठीक है, समझ में आ गया। कोई सेना है और वो कितना अच्छा से अच्छा तालमेल जो मिलाता है ना वो मिलाया है और अनुशासन जो होता है उसका पालन किया है, ठीक है, वो होता है मार्चिंग टुकड़ियां, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि श्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियां जो है ये किसे मिला है, तो श्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियां किसे मिला है, तो ये मिला है भारतीय नौसेना को, ठीक है, किसे, नौसेना को। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ में किसको मिला है, यानी इंडियन नेवी और एयरफोर्स में तीनों में मार्चिंग टुकड़ियां में सर्वश्रेष्ठ किसे मिला है, तो इंडियन नेवी को मिला है, ठीक है, तीनों सशस्त्र सेनाओं में। अगर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियां किसे मिली है, तो दिल्ली पुलिस को मिला, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं झांकिया की बात कर देते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो सर्वश्रेष्ठ किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ झांकियां, तो ये आपको मिला है महाराष्ट्र को, ठीक है, किसके लिए, तो गणेशोत्सव के लिए, ठीक है। चलिए फिर केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो किसके लिए किसको मिला है, तो जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मंत्रालय में कि मंत्रालय एवं विभागीय में श्रेष्ठ झांकियां किसे मिली है, तो कहिएगा कृषि मंत्रालय, सॉरी कृषि को बोल रहे, संस्कृति मंत्रालय को मिला है, ठीक है। बस बस इतना ही देखना है, ज्यादा इसमें नहीं देखना। अब देखिएगा ये अभी यूजीसी का मामला हमने अभी बताया, यूजीसी का मामला हमने अभी पीछे बता दिया क्योंकि यहाँ वाला मामला था वहां पे भी हमने क्या किया एक बार इकट्ठा करके बता दिया, ठीक है, और बाकी इससे जो क्वेश्चन होंगे हम एक बार देख लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार चलिए देख भी लेते हैं। देखिएगा इसमें बोला गया है कि पहले जो इसमें था कौन कौन था, तो एससी था और एसटी था, लेकिन ओबीसी नहीं था, लेकिन इसमें ओबीसी को भी क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, ठीक है। जैसे पहले ओबीसी को बाहर रखने की कमी दूर हुई है, ठीक है, यानी पहले नहीं शामिल था। एक क्या बनाया गया है, कमिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक संस्थान में ईओसी की स्थापना अनिवार्य होगी, अभी हमने चर्चा किया है, और शिकायतों का निपटारा समावेशन को बढ़ावा और नियमों का अनुपालन की निगरानी करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस पे। इसमें ये भी अभी हमने चर्चा किया कि ये केवल जरूरी नहीं था, मतलब कि आप उसको केवल आप मतलब कि दिशा निर्देश दिया गया था लेकिन बाध्यकारी नहीं था 2012 वाला, लेकिन 2026 वाला देखिए बाध्यकारी है, ठीक है। इसमें कौन कौन से शामिल थे, एससी एसटी शामिल थे, और देखिएगा यहाँ पे जो थे 2026 की अगर बात करते हैं तो इसमें एससी एसटी ओबीसी सभी के सभी शामिल है, ठीक है, यानी यहाँ पे कवरेज कर रहा, बस इसको इतना तक देखना है। अभी संसद का बजट सत्र पेश किया गया, ठीक है, बजट सत्र पेश करने के क्रम बाद में एक नया कीर्तिमान हासिल किए हैं हमारे कौन, ये किनके बारे में कहना चाहते हैं, 1 फरवरी को ये जो निर्मला सीतारमन जी है कहाँ गए, ये हैं 9वीं बार बजट पेश किए हैं, कितनी बार, 9वीं बार केंद्रीय बजट वो पेश करी हैं, और मोरारजी देसाई जो थे 10वीं बार पेश किए थे, लगातार 10 बार, एक रिकॉर्ड हो गया है इनका। बस इतना ही देखिएगा क्योंकि इसमें इतना ही दिया गया है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा अभी चीफ गेस्ट हमारे आए हुए थे कौन, तो यूरोपीय यूनियन के, भारत और यूरोपीय यूनियन जो थे वो क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जानते हैं क्या कहा जाता है, सभी डील्स की जननी कहा जाता है, यानी मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जाता है, यानी भारत और यूरोपीय यूनियन ने अभी एक क्या किया है, साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है, यानी सभी डील्स की जननी बोला जाता है, यानी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी है, भारत सरकार का कहना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम ओठ पे रहना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होता है कि गणतंत्र दिवस होता है, उसमें राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं पद्म पुरस्कार की, तो टोटल 131 लोगों को क्या किया गया, पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है,
13 लोगों को क्या दिया गया है, तो 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 लोगों को, ठीक है, पद्मश्री दिया गया है। तो यहीं पे देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले बात है, कुल पुरस्कार कितने बांटे गए हैं, 131। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो 13 लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अभिनेता है धर्मेंद्र सिंह, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह देओल। और एक और है जो पूर्व सीएम थे, वीएस अच्युतानंद को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। क्या दिया गया है, दो गो तो यहाँ पे तो याद हो गया, ठीक है। एक है धर्मेंद्र और एक है अच्युतानंद, ये दोनों को दोनों मरणोपरांत को इनको क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण। चलिए, ठीक है। और एक है व्यक्ति कौन, पद्मश्री कितना हमने बात किया, 113। तो एक हमारे हिटमैन है रोहित शर्मा और एक है आर माधवन, ठीक है, आर माधवन, इनको मिला क्या है, पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री। तो इतना कम से कम ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये क्या है, रोहित शर्मा को और कहाँ पे गए, आर माधवन को पद्मश्री मिला है, ठीक है। चलिए, अभी हमने चर्चा किया पद्मश्री कितने, 113 लोगों को। मरणोपरांत जो है केवल मतलब कि 16 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से महिला की अगर बात कर देते हैं, ये जो भी पद्म पुरस्कार मिला जिसमें महिला की संख्या कितनी है, तो 19 है। और कितने मरणोपरांत लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो 16 लोगों को, ठीक है। चलिए, पद्म पुरस्कार अभी हमने देखा किसको किसको मिला, तो धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला, वीएस अच्युतानंद को मिला, और एक और व्यक्ति थे, ये झारखंड के सीएम थे, वो कौन, शिबू सोरेन, उनको भी मिला था, मरणोपरांत मिला था, ठीक है। चलिए, पद्मश्री अभी हमने देखा, रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं और आर माधवन आपको भी सिनेमा से हैं, ठीक है। चलिए, बस इतना, सभी को सभी हमें नहीं याद करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं, अगला टॉपिक में क्या बोला गया है। अभी जैसे मैं काफी ज्यादा बांग्लादेश ना क्या कर रहा था ना, तीमा मचा के रखे हुए था कि हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने, ये है वो है, बहुत सारे चीज देखे होंगे आप। तो बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया गया कि ठीक है दोस्त तुम जाओ, ठीक है। और उसके जगह पर कौन आ रहा है, तो स्कॉटलैंड आ रहा है खेलने, बस इतना ध्यान रखना। ये जो भी T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें इंडिया जीत गया, ठीक है, उसमें बांग्लादेश नौटंकी मचा करके रखा हुआ था कि हम नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसके जगह पर स्कॉटलैंड आता है, ठीक है, और खेलता है, बस से इतना ही देखना। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर शानदार परेड के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। अच्छा, अभी हमने चर्चा किया क्या कि मुख्य अतिथि कौन थे, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष कौन थे, उर्सुला वॉन डर लेयन थे, बस इसको इतना ही देखना है। और एक और व्यक्ति जो है इनको देखना है, ये शुभांशु शुक्ला, ये ग्रुप कैप्टन थे, ठीक है। ये शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से नवाजा गया है, जो अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ठीक है। ये शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया गया है, और अशोक चक्र जो है ये शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यानी एक होता है अशोक चक्र, शांति काल में जो दिया जाता है पुरस्कार, उसकी हम बात कर देते हैं, अशोक चक्र। एक होता है कीर्ति चक्र, एक होता है शौर्य चक्र। ये सभी जो है ये आपको शांति काल में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसमें सबसे सर्वोच्च पुरस्कार आपको अशोक चक्र है। अकोश हमने लिख दिया है, समझ रहे हैं ना, मेरा कहने का इरादा तो समझ रहे हैं, अशोक चक्र, ठीक है। चलिए बस आगे देखते हैं, अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं।
अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। जितना हमने पढ़ा वो सभी के सभी यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में कई रेलवे स्टेशनों में लागू किया गया कवच 4.0 किस रूप में जाना जाता है? अभी हमने चर्चा किया, देखा 4.0 कवच जो है वो भारत के द्वारा डेवलप किया गया था और उसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो विदेशों में विकसित था? नहीं। स्वचालित किराया संग्रह और यात्री सूचना प्रणाली है? नहीं, वो तो सेफ्टी वाला था ना कवच। भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है? हाँ, प्रोटेक्शन सिस्टम है। यस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बोला क्या गया है कि 30 जनवरी 2026 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान से जोड़ा? तो मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को कौन से आर्टिकल के तहत में जोड़ दिया है और फैसला भी सुनाया था? तो आर्टिकल 21 के तहत में इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे गया जी 21? यहाँ पे तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया गया। फाइनेंशियल 2026 में कितना जीडीपी है? अनुमानित दर क्या है? 7.4%। यूजीसी की बात कर रहे हैं, विनिमय 2026 को स्थगित क्यों किया गया? क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था अभी हम देखते हैं। क्योंकि इन विनियमों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली थी? ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या था? निर्माणों के निर्माण में प्रक्रिया खामियों के कारण, ठीक है। अच्छा, संवैधानिक वैधता को लेकर संदेह और अस्पष्टता दुरुपयोग के संभावना के कारण। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बात बोला था ना कि इसमें अस्पष्टता है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो 19 मार्च तक जवाब मांगा है, ठीक है। तब तक 2012 वाला नियम यूजीसी है वो लागू रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी हमने देखा गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेवा को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया? किसको चुना गया? तो इंडियन नेवी को चुना गया। कहाँ पे गया इंडियन नेवी जी? ऑप्शन नंबर 3। बोला गया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग किसको चुना गया? डीपी को चुना गया था, दिल्ली पुलिस को। ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, गणेशोत्सव की बात कर देते हैं। आत्मनिर्भरता का प्रतीक शीर्षक वाली झांकियां किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? यानी झांकिया में प्रथम कौन था? तो महाराष्ट्र था। किसके लिए? गणेशोत्सव के लिए मिला था उसको। उप मुख्यमंत्री कहाँ के? महाराष्ट्र के अजीत पवार थे, ठीक है। 28 जनवरी को उनका क्या हो गया? विमान दुर्घटना में निधन हो गया, ठीक है। और उस विमान का नाम क्या था? लेयरजेट हवाई अड्डा जो था, अब ये कहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ये पूछा गया है। तो बारामती हमने देखा था ना। चलिए, यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौता किया है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। किसके रूप में? भारत से किया है। तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो मदर ऑफ ऑल डील्स। ऑप्शन नंबर 4। बजट 2026 के दौरान केंद्रीय बजट से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल होगा? अच्छा, यानी कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल होगा? तो जीएसटी के तहत पहला बजट है। तेरी के जीएसटी कब पेश किया गया था जी? जीएसटी आपको 2017 में ही आ गया था, ठीक है ना। कब? 1 जुलाई। फर्स्ट यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, ये अब ये भी जानते हैं क्या कि राष्ट्रपति द्वारा थोड़ा नहीं प्रस्तुत किया जाता है। डिजिटल रुपये की शुरुआत। ऑप्शन नंबर अब 4 ही बचा है, ठीक है। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है लगातार 9वीं बार बजट पेश किए हैं। बोला क्या गया? यूजीसी 2012 के दिशा निर्देशों की तुलना में 2026 के समानता विनियमों में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया है? इसमें क्या किया गया था कि ओबीसी जो था उसको शामिल कर लिया गया था। यही ना देखे थे हम, यानी एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह जो हुआ, अशोक चक्र किसे दिया गया? तो ग्रुप कैप्टन कौन थे? शुभांशु शुक्ला, उनको दिया गया। T20 विश्व कप होता है तो बांग्लादेश के स्थान पर कौन सा देश आता है? तो स्कॉटलैंड आता है, ठीक है। तो इतना ही था, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।